बाद चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, केसरी सिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का शिकार हुए हैं। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ संग्रह गांव की ओर से आ रहे थे बाइक सवार। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय ये हादसा हुआ और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का दरअसल शिकार हुए थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। केसरी सिंहपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ संग्रह गांव की ओर से ये युवक आ रहे थे, जो कि बाइक पर सवार थे, और इसी दौरान भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो 2 युवक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां केसरी सिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें 2 अभी भी घायल हैं। संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े। अशोक, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल घायलों की और कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, घायलों की स्थिति तो अभी नाजुक बताई जा रही है, और लेकिन खतरे से बाहर बनी हुई है। हालांकि दोनों ही घायलों का श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो वहीं अल सुबह बाइक सवार इन 4 युवकों में से 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जो अपने गांव रामगढ़ संग्रह से भारतमाला हाईवे पर चढ़ रहे थे। उसी दौरान संभवतः अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और बाइक सवार इन 4 युवकों में से 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसमें मृतकों की पहचान लखविंदर सिंह और गुरदेव सिंह के रूप में हुई है, जो जिनका शव केसरी सिंहपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखा हुआ है। हालांकि स्थानीय पुलिस के द्वारा भी घायलों से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और हादसे की असल वजह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार हादसे की असल वजह क्या रही। फिलहाल पुलिस जांच को जांच में जुटी हुई है, तो वही दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक पर सवार 4 युवक इसका शिकार हो गए। हालांकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अभी भी घायल हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सांसद के घर के बाहर तेंदुआ आ गया। रामचरण बोहरा के आवास के बाहर तेंदुआ नजर आया। लाल बहादुर नगर कॉलोनी में ये तेंदुआ देखा गया। तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में दहशत है। दुर्गापुर इलाके में ये पूर्व सांसद का जो आवास है, उसके बाहर ये तेंदुआ नजर आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से उस इलाके में ये तेंदुआ घूम रहा है, ये आपको तस्वीरों में हमने दिखाया। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत भी दी गई है और सूचित किया गया है। तो पूर्व सांसद के घर के बाहर तेंदुआ नजर आया। रामचरण बोहरा के आवास के बाहर ये तेंदुआ नजर आया है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाल बहादुर नगर कॉलोनी में ये तेंदुआ देखा गया है, ये मामला है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो तेंदुए के दिखने के बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुर्गापुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का घर है और घर के बाहर ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया, जो इसके बाद आसपास के इलाके में भी डर का माहौल बना हुआ है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, तेंदुआ देखा गया इस तरह से, और फिलहाल सूचना भी दी गई होगी वन विभाग की टीम को, क्या कुछ इस पर एक्शन लिया गया है आगे? बिल्कुल जागृति, ये दुर्गापुरा का मामला है, जहां पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का आवास है और उसके बाहर जो है वो सीसीटीवी के अंदर तेंदुआ नजर आया। कल देर शाम की ये बात है। हालांकि उसी समय ये नोटिस कर लिया गया कि तेंदुआ वहां पर बाहर है और फॉरेस्ट को इसकी सूचना दी गई। फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वहां पर पहुंचे, रेकी की गई कि कहां से आया था, किस तरफ निकल गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दुर्गापुरा की तरफ जो है झालाना और काफी फॉरेस्ट का हिस्सा पड़ता है, और उस तरफ जो है आमतौर पर कई बार तेंदुए जो है वो देखे गए हैं। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम ने सर्च अभियान भी चलाया, काफी कोशिश भी की, लेकिन तब तक तेंदुआ बहुत दूर जा चुका था। लेकिन कॉलोनी में इसको लेकर जो है बड़ी दहशत सी है।
लोगों के अंदर बाहर निकलने के अंदर एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि अगर घर के बाहर जो है वो तेंदुआ नजर आ रहा है तो, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने आश्वस्त किया है कि वो जल्दी जो है वो उस तेंदुओं को पकड़ लेंगे। और अभी तक वहां पर जो है वो निगरानी जारी है और आज फिर एक बार जो है रात को इस पूरे मामले की निगरानी की जाएगी। अगर आज भी तेंदुआ वहां पर नजर आता है तो आसपास के अंदर बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई पिंजरा लगाया जाए जिसके अंदर ये तेंदुआ जो है वो पकड़ में आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीती शाम का ये मामला है, इसके बाद तुरंत सूचित कर दिया गया था और अब पिंजरा लगाया गया है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। दुर्गापुरा इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के घर के बाहर तेंदुआ देखा गया है। और अब अगली बड़ी खबर कोटपुतली के भाबरू से है, जहां एल्युमिनियम कॉइल से भरे ट्रेलर में आग लगी है। आग से ट्रेलर का कैबिन जलकर खाक हो गया। तो सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट को फिलहाल आग लगने के पीछे की वजह बताया जा रहा है। हाईवे स्थित होटल हाईवे किंग के पास ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की, जहां किस तरह से ये आगजनी हुई और कैबिन जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू जरूर पा लिया था, लेकिन ट्रेलर का जो कैबिन है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। तो वहीं जयपुर में आरटीओ प्रथम का एक्शन देखने को मिला। देर रात पुलिस और आरटीओ ने कार्रवाई की है। ड्रिंक एंड ड्राइव ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। ठीकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजा धोख टोल पर तैनात है टीमें। तो डीसीपी ईस्ट और वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमें तैनात की गई हैं। 24 घंटे जाब्ते की तैनाती रहेगी और ऐसे में हर एक वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जयपुर में आरटीओ प्रथम का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां देर रात पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसके तहत आपको बता दें कि उन वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है जो या तो जिसमें वाहन चालक है तो शराब पीकर वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं या ओवरलोडेड वाहन है, उनको लेकर ये अभियान चलाया गया है। ठीकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजा धोख टोल पर टीमें तैनात की गई हैं। इसमें डीसीपी ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमों की तैनाती की गई है और ये टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी और निगरानी रखेंगी। अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। उपचुनाव में आज रहेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 12 में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रचार करेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा भी 12 में रहेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक तरफ जहां 12 पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो दूसरी तस्वीर है पीसीसी चीफ की, जो लगातार अंत उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंत उपचुनाव का जो रण है अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उनके दिग्गज नेता मैदान में हैं। फिर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की, आज कांग्रेस के भी दिग्गजों का जमावड़ा अंता में मौजूद रहेगा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के समर्थन में प्रचार प्रसार होगा। पौने 2 साल में पहले जो विधानसभा सदस्य के जो चुनाव हुए और जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मकसद हल किया और इस पौने 2 साल के कुशासन से आम जन
परेशान है। हमारे कांग्रेस की सरकार के समय हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं जो लागू की थी, इस सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यागता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। प्रमोद जैन भाया जी बहुत आगे चल रहे हैं, दूसरे पे भाजपा है अभी, लेकिन अभी 15-20 हज़ार वोट पीछे है। हेलीकॉप्टर से आए थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि हेलीकॉप्टर से जो खेतों का खराबा दिखा, उन किसानों के लिए क्या प्लानिंग है। अभी डीएपी यूरिया की शॉर्टेज आ रही है, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है। उसके साथ में ज़बरदस्ती अटैचमेंट दिए जा रहे हैं, उनके महंगा पड़ रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। वो ऐसा कुछ इनके काम की बात तो कुछ करके नहीं गए, वो तो मांग के गए। मांगने के लिए तो आपको पहले सरकार बना के दे दी है, डबल इंजन की सरकार, फिर 2 इंजन फेल होके वापस बाई इलेक्शन आ गया, और अब भी आप मांगने आए हो। कुछ देने तो आओ, कुछ देके तो जाओ। इतने बड़े पदों में बैठे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो कुछ देके जाइए ना। और अब अंत उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद आज कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंत उपचुनाव में मुकाबला सीधा त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और आज उनके समर्थन में हनुमान बेनीवाल अंता पहुंचेंगे। मांगरोल में वो कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार अब प्रत्याशियों के समर्थन में उनके प्रचारक भी मैदान में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, समर्थन की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज नरेश मीणा के समर्थन में भी हनुमान बेनीवाल मांगरोल जाएंगे। इधर अंतर उपचुनाव में जहां स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा भी अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गीत गाकर महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस दौरान कई जगह गीतों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ महिला मोर्चा कार्यकर्ताएं थिरकती भी नजर आई हैं। साथ ही गांव में समूह के रूप में बैठकर मेहंदी लगाकर भी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। महिला मोर्चा भाजपा को जिताने का संकल्प महिला मोर्चा की ओर से लिया गया है, और इसी कड़ी में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता और खासतौर पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं अब जनसंपर्क कर रहे हैं। है कि हम कमल के फूल को खिलाएंगे। जिस तरह से हमने पहले चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलाया था, इस बार भी हमारा कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ता एकजुट से काम कर रहे हैं और मैडम के आने से एकजुट से सब मन से लगे हुए हैं और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे।